जय हिंद। आप सभी को हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। देखिए, हमारे जितने भी भाई हैं ग्रुप डी के एग्ज़ाम देने वाले, मैं आज खुद ही ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे कर के आ रहा हूँ। मैं सेलेक्ट हूँ, फिर भी ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे करके आज आ रहा हूँ 11 दिसंबर को। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम अपने भाइयों के लिए एग्ज़ाम देने के लिए गए थे, यह देखने के लिए कि एग्ज़ाम में किस तरह का प्रश्न आ रहा है। आप ये मत समझिएगा कि आप सेलेक्ट हैं लेकिन फिर भी आप एक सीट बर्बाद करने के लिए गए हुए थे। हम किसी दूसरे जॉब में सेलेक्ट हैं, लेकिन हमारे जितने भाई जानते हैं हमको, वो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि हम किस जगह सेलेक्ट हैं। ग्रुप डी से भी अच्छे पोस्ट में हम सेलेक्ट हैं। हम आपको केवल यही बताने के लिए हम एग्ज़ाम देने के लिए गए थे, और वीडियो आपको भागे भागे आकर के हम बना भी रहे हैं। आज हम अपने ऑफिस में हैं। आपको बता दें कि देखिए, सबसे ज़्यादा लोगों को ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चंस बहुत टफ आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी आ रहे हैं। जो भी हमारे भाई पहले से लगभग 6-7 महीने से अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर वो ट्रिक सही तरीके से तैयारी किए होंगे तब उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जो भी अगर हमारे भाई अगर तैयारी अच्छे से नहीं किए होंगे तो उनके लिए टफ आ रहा है। आपको हम बता दें कि हमने कुछ चीज़ें नोट किया है। देखिए, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि मैथ्स के जो सवाल आ रहे हैं, जिनका भी भाई का 1-2 दिन में एग्ज़ाम है, वे हमारे भाई इतना टॉपिक जो है फ़िलहाल तैयार करके जाएंगे। देखिए, आपको बता दें, मैथ्स में आपको परसेंटेज के सवाल जो है ज़्यादातर आ रहे हैं। परसेंटेज करिएगा, उसके बाद रेशियो करिएगा, मेंसुरेशन से, जैसे क्षेत्रमिति से सवाल आ रहे हैं, 2D के सवाल ज़्यादा आ रहे हैं, तो फार्मूला बेस आ रहा है, तो उसको आप क्या करेंगे, फार्मूला याद करेंगे, डायरेक्ट आपको उससे हो जाएगा। पार्टनरशिप के सवाल आ रहे हैं, ठीक है, टाइम एंड वर्क का सवाल आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल आ रहे हैं, ये सारे ज़्यादातर सवाल आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारे जितने भी भाई हैं इस पे मैथ्स में इन 4 टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करके जाएंगे, इसलिए कि ऐसे सवाल क्या हो रहा है, थोड़ा सा टाइम टेकन हो रहा है, थोड़ा लेंदी हो रहा है, लेकिन वो बन जा रहा है, जल्दी बन जा रहा है, ठीक है। इसलिए आप इन सबको रिवीजन ज़्यादा करेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे, रीजनिंग की बात करेगा तो रीजनिंग में जो है आपको बता दे, देखिए, कैलेंडर और क्लॉक से अभी तक के मेरे शिफ्ट में कोई सवाल नहीं आया था। हम पीछे भी भाइयों से पूछे तो किसी तरह का कोई उन लोगों ने कैलेंडर और क्लॉक से संबंधित कोई सवाल के बारे में जिक्र नहीं किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन शिफ्टों में नहीं आया तो कैलेंडर और क्लॉक नहीं आएगा, ठीक है, आएगा। आप रिवीजन कर लीजिएगा ज़रूर, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग से ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग करेंगे आप। ब्लड रिलेशन के सवाल आ रहे हैं, उसको आप क्या करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है। आपको बता दें कि वेन डायग्राम के सवाल आ रहा है, उसको मिसिंग नंबर का भी सवाल आ रहा है, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट के ज़्यादातर सवाल आ रहे हैं। सीटिंग अरेंजमेंट आप प्रैक्टिस करके जाइए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए। जिनका भी एग्ज़ाम अभी बाकी है, सीटिंग अरेंजमेंट के सवाल ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। और आपको बता दें कि एक बोर्डमास टाइप का संक्रिया से संबंधित आता है, उससे भी सवाल आ रहा है, तो उस चीज़ को भी आप क्या करेंगे, कवर करके जाएंगे, ठीक है। इनका रिवीजन करेंगे। और दूसरी चीज़ आपको बता दें कि करंट का क्वेश्चन जो हो रहा है, लगभग 7-8 महीना का करंट का सवाल, जैसे आपको बता दें कि 7-8 महीना के आसपास का करंट का सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जनवरी से लेकर के और नवंबर तक के करंट जो है लगभग आप क्या करेंगे, देख लेंगे। और कहाँ से देखेंगे, आपको बता दें कि देखिए, अगर कोई व्यक्ति मतलब 6 महीने का अगर एक वीडियो में अगर कवर करके इम्पोर्टेंट सवाल अगर कोई टीचर अगर करा रहे हैं तो उससे कर लेंगे, नहीं तो एसपीडी का जो आपको बता दें बुक आता है, वहाँ से आप कवर करेंगे, जो 6 मंथ वाला आता है उससे कवर करेंगे, ठीक है। आपको करंट के एक सवाल का जिक्र हम कर दें आपको, जैसे मान लीजिए कि बीएसएफ की स्थापना दिवस जो है कब मनाया जाता है, और दूसरी चीज़ की बीएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, ठीक है, ये एक सवाल आया हुआ था। तो आपको बता दें, देखिए 1 दिसंबर 1965 को क्या हुआ था ना, बीएसएफ की स्थापना हुई थी, और बीएसएफ ने इस वर्ष अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया था, ये सवाल पूछा गया, ठीक है। तो हो सकता है कि देखिए, सेना से संबंधित अगर जितना सवाल, जैसे सीआरपीएफ से पूछ दे कि सीआरपीएफ का 2025 में कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है,
तो आपको बता दें 27 जुलाई 2025 को 87वां स्थापना दिवस मनाया गया है। किसका? सीआरपीएफ का। ठीक है ना। तो इस पे आप थोड़ा सा देखेंगे करंट के लिए, और फ्रेंच ओपन से संबंधित भी सवाल आ रहे हैं, इस पे भी आप गौर करेंगे। ठीक है। दूसरी चीज़ देखिए, ज़्यादा डीप नहीं आ रहा है करंट, एकदम समझिए ना कि लाइन वेस आ रहा है। आप सरसरी निगाह से अगर देखे होंगे अगर एसपीडी में, तो आप देखेंगे कि जो इम्पोर्टेंट सवाल है तो उसमें भी मार्क किया गया है, वैसे ही सवाल इसमें भी एग्ज़ाम में आ रहा है। उसके बाद आपको बता दें कि साइंस का जो सवाल की अगर हम बात करें, तो साइंस में हम पिछले वीडियो भी बनाए थे, तो आपको बताए थे। देखिए साइंस में केवल और केवल 9th और 10th का अगर कोई जो बच्चा एनसीईआरटी का बुक पढ़ा है, वह साइंस में अच्छा नंबर कर पाएगा। आपको बता दें कि साइंस में हमने 18-19 सवाल किया है, केवल और केवल प्रीवियस बेस सवाल आ रहा है, प्रीवियस ईयर से संबंधित सवाल आ रहे हैं। इसलिए हमारे जितने भी भाई हैं, पहले अगर उनके पास समय है तो क्या करें, 9th और 10th के एनसीईआरटी का बुक ले और थोरली 1 से 2 दिन में उन्हें रीडिंग कर ले। रीडिंग करने के बाद देखिएगा कि एग्जाम्पल में जो जैसे फिजिक्स का न्यूमेरिकल है, तो एग्जाम्पल में फिजिक्स का न्यूमेरिकल पीछे जो बना रहता है ना, हूबहू उसी से संबंधित एग्जाम्पल आ जा रहा है। तो एग्जाम्पल को आप क्या करेंगे, न्यूमेरिकल को आप 2-3 बार रिवीजन कर लेंगे, बना लेंगे, उससे संबंधित हूबहू सवाल आ रहे हैं, वहाँ से आप कवर कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद बायोलॉजी का थोड़ा सा प्लांट वाला जो सेक्शन है, वहाँ आप देख लेंगे। ठीक है, वहाँ से सवाल आ रहे हैं। और ये जो है रिएक्शन से, केमिस्ट्री में रिएक्शन से सवाल आ रहे हैं, थोड़ा रिएक्शन से संबंधित सवाल आ रहे हैं। तो 1-2 बार एनसीईआरटी में जो 9th-10th में दिया गया, वहाँ से रिएक्शन आप कवर करेंगे, वहाँ से आ रहा है। ठीक है। तो ओवरऑल इसी तरह के सवाल हमको देखने को मिला, और हमारे जितने भी भाई हैं, तो हम आपको बता रहे हैं कि प्रीवियस ईयर को देखते हुए आप, अगर आपके पास टाइम है तो सेट प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर से देखते हुए करेंगे, और आगे आपको किसी तरह की कोई भी समस्या नहीं आएगी। हमारे भाई, एक सीट आपका पक्का ज़रूर होगा, मेरे द्वारा बताए गए नियम के अनुसार अगर आप एग्ज़ाम दे करके आते हैं तो। जय हिंद।